दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सरकार दे रही है 25-25 हजार रुपए का लाभ, वो भी माता पिता के अकाउंट में। यदि दोस्तों आपके भी घर में है बेटियां, तो बेटियों के लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसा कि दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक डिग्री पाने तक, जैसा कि दोस्तों बेटी के जन्म से लेकर स्नातक डिग्री पाने तक का खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है। तो दोस्तों 25,000 रुपए का टोटल लाभ इस योजना के अंतर्गत मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस योजना में कब से कब तक कितना कितना रुपए आपके खाते में आते हैं। ये पैसा गार्जियन के खाते में आते हैं, मतलब कि बेटी के माता पिता के खाते में आते हैं। चाहे माता का खाता लगाइए, चाहे पिताजी का खाता लगाइए, दोनों में से किसी एक के खाते पर ये पैसा आता है। तो दोस्तों अब हम आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कब कितने रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बेटी का जन्म होता है तो जन्म पर ही मिल जाता है 5,000 रुपए का लाभ। यदि बेटी का जन्म हुआ है दोस्तों, तो आप लोग कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। सीधा 5,000 रुपए जन्म वाला आपके खाते में भेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा चरण आता है, मतलब कि कन्या सुमंगला योजना का टोटल 6 चरण है। 6 चरणों में बारी बारी से रुपए आते हैं। पहला चरण है बेटी का जन्म। बेटी का जन्म होते ही पहला चरण लग जाता है। अब इस चरण में आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो 5,000 रुपया सीधे आपके खाते में आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में जब बेटी को पूर्ण टीकाकरण लग जाता है, जन्म के 1 साल बाद पूर्ण टीकाकरण जो आशा बहू के द्वारा लगाया जाता है, जब पूरा टीकाकरण हो जाता है तब इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 2,000 रुपए का लाभ सीधे माता पिता के अकाउंट में भेजा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई दूसरी श्रेणी। अब तीसरी श्रेणी कब लगती है, तो जब बिटिया कक्षा 1 में प्रवेश करेगी, कक्षा 1 में पढ़ाई करने के लिए नाम लिखा जाएगा, एडमिशन होगा, उस समय बिटिया को 3,000 रुपए दे करके उसका नाम वाम लिखने का खर्चा माता पिता के अकाउंट में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से तीसरी श्रेणी कंप्लीट हुई दोस्तों। अब चौथी श्रेणी कब लगेगी वो भी जान लीजिए। चौथी श्रेणी जब बेटी का एडमिशन कक्षा 6 में होगा, जब कक्षा 6 में एडमिशन होगा तब आपकी चौथी श्रेणी लग जाएगी। तो चौथी श्रेणी में आपको दोस्तों 3,000 रुपए का लाभ सीधा बैंक खाते में मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों 5वीं श्रेणी कब लगेगी, तो 5वीं श्रेणी लगती है कक्षा 9 में एडमिशन होने के बाद। जब बिटिया का एडमिशन कक्षा 9 में होगा तो 5वीं श्रेणी लगेगी और 5वीं श्रेणी में मिलता है दोस्तों 5,000 रुपए का लाभ सीधा बैंक अकाउंट में। और उसके बाद लास्ट वाली श्रेणी आती है दोस्तों 6वीं श्रेणी, श्रेणी नंबर 6। तो श्रेणी नंबर 6 में वो बेटियां आएंगी जिन्होंने कक्षा स्नातक डिग्री में प्रवेश लिया हो या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, मतलब कि 12वीं पास करने के बाद किसी स्नातक डिग्री में या फिर किसी डिप्लोमा डिग्री में एडमिशन लिया हो, तो उनको मिलने वाला है यहाँ पर 7,000 रुपए का लाभ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों 6 श्रेणियों के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से टोटल 25,000 रुपए का लाभ दिया जाता है बेटियों के माता या फिर पिता के अकाउंट में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से लोग पात्र होंगे इस योजना को लेने के लिए। तो इस योजना को दोस्तों वही लोग ले सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो दोस्तों ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, बाहर गवर्नमेंट की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये सुकन्या योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश इसका नाम है। तो दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर देना होगा। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका है इनकम। इनकम आपकी सालाना 3 लाख से कम होनी चाहिए। 3 लाख से ज्यादा जिनकी आय है, जिनकी आमदनी 3 लाख से ज्यादा है, वो लोग इसमें बिल्कुल आवेदन ना करें। 3 लाख से कम वाले आय प्रमाण पत्र वाले इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। और दोस्तों मैं जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये योजना कितने बच्चों तक सीमित है, कितने बच्चों को मिल सकती है। तो दोस्तों टोटल 2 ही बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो 2 बेटियों से ज्यादा बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक ही परिवार की 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके पास पात्रता होनी चाहिए इस योजना को लेने के
के लिए। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दूं आप सभी को। तो डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड माता पिता और बच्चे का नहीं भी रहेगा। यदि फिलहाल में जन्म हुआ है और आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उस समय बिना आधार के भी आपके बिटिया का ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन माता पिता के पास आधार कार्ड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र, यदि फिलहाल में बेटी के जन्म के बाद आप ऑनलाइन कर रहे हैं 5,000 रुपए के लिए पहली श्रेणी के लिए, तो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र लगने वाला है बेटी का। और या फिर दोस्तों आप लोग कक्षा 1 में या फिर कक्षा 6 में या फिर कक्षा 9 में या फिर स्नातक डिग्री में ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है और कक्षा में प्रवेश का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगने वाला है। और उसके बाद बेटी का भी फोटो यहाँ पर लगने वाला है दोस्तों। और उसके बाद माता या फिर पिता किसी का एक का, माता का या फिर पिता का किसी एक का यहाँ पर बैंक के पासबुक का फोटो भी लगने वाला है। पासबुक यहाँ पर लगने वाली है। तो और कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं लगने वाला है दोस्तों। यदि ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है और आपके भी घर में है बेटियां, तो इस योजना के अंतर्गत फटाफट ऑनलाइन करवा लीजिए, क्योंकि इस योजना के तहत डायरेक्ट ही 25,000 रुपए का लाभ मिलने वाला है। तो श्रेणी सब कुछ हमने आप सभी को बता ही दिया, कब 5,000 आएगा, कब 2,000, कब 3,000, कब 7,000, सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। और योजना कहाँ के लिए है दोस्तों? तो योजना सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, बाहर के लिए यह योजना बिल्कुल नहीं है। ये भी हमने इस वीडियो में कवर कर ही दिया। तो अब हम दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि यदि योजना के बारे में कोई भी सवाल है आपका, कुछ चीज आप लोग ना समझ पाए हो, तो कृपया करके कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। हम इसका एकदम सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो योजना का नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का नाम है दोस्तों। और गूगल पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आपको टाइप करना है mksy.up.gov.in mksy.up.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, सबसे पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी। अब वहां पर दोस्तों आपको सिटीजन के थ्रू लॉगिन करना होगा। तो सिटीजन कॉर्नर है उस वेबसाइट पर। सिटीजन कॉर्नर पर जाकर के आप लोग खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी आंगनबाड़ी के थ्रू भी आप यहां पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी CSC सेंटर पर जाकर के, किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के इसका ऑनलाइन आवेदन आप खुद से ही करवा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस योजना के बारे में हमने आप सभी को अच्छे से बतला दिया है। यदि कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी पसंद आई हो, किसी के काम की हो, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।